नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन के आज 100 दिन हो गए। 100 दिन दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब, हरियाणा और अलग अलग जगह से आए किसान ऐसे बैठे हैं, झोपड़ी में, टेंट में, तंबू में, ट्रॉली के नीचे। एक मौसम गुजर गया सर्दी का, जिसमें बारिश भी हुई, तमाम तरह की मुश्किलें हुई और अब गर्मी होने वाली है, धूप की तपिश बढ़ रही है। 100 दिन आज हो रहे हैं। सरकार से संवादहीनता के करीब करीब 1.5 महीने हो गए। अब क्या होगा, यहां से क्या रास्ता है? किसान नेता अब पंचायतों की तरफ रुख कर चुके हैं। यूपी, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान तक रैलियां कर रहे हैं, लेकिन सरकार से संवाद का कोई रास्ता नहीं खुल रहा है। और फिर मैं कहूंगा 100 दिन, ऐतिहासिक तौर पर यह आंदोलन, अगर 100 दिन ऐसे लाखों किसान दिल्ली के आसपास बैठे हैं हर मुश्किल का सामना करने के बाद, और आज भी अगर ये कह रहे हैं कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, तो सवाल उठता है कानून वापसी का कोई रास्ता दिख रहा है? सवाल उसके साथ एमएसपी का भी है। किसान नेता बार बार इसकी भी मांग कर रहे हैं। और अभी मैं हूं सिंघू बॉर्डर पर, और यहां दिखे राकेश टिकैत, जो आज 100 दिन के मौके पर शायद अलग अलग जगह जा रहे हैं। और पीछे ये मड़ई दिख रही है, ये किसानों ने इंतजाम करना शुरू किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस गर्मी के मौसम में भी शायद उन्हें यहाँ बैठना पड़े। यही मान लें, मड़ई देख रहे हैं, गाजीपुर जहाँ आप हैं वहाँ भी मैं देख रहा हूँ मड़ई, फूस और ये सब इंतजाम। क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ का मौसम तो एक है, और जो हमारे पूर्वज थे वो पूरा हर मौसम का सिस्टम में उनको कैसे रहना था वो जानते थे, उनसे हमने सीखा। तो यही तो है, इसी में ही तो ठंड गर्मी सब चीज इसी में ही तो रुकेगी। ये देखो, जरा हटिए, देखते हैं क्या है। ये देखो, ये पूरा यहाँ रहने का पूरा सवाल है, पूरा ये है। और इसमें आप देखोगे कि इसमें गर्मी नहीं इसमें लगेगी, पूरा रुकने का ये साधन है, इसमें गर्मी नहीं लगेगी। तो ये जैसे गांव में होता है वैसे अब यहाँ गांव बसने लगा है। लगे इसमें ये होगा कि इसमें गारा लेके चिकनी मिट्टी लेंगे, और इससे जो बढ़िया वो होगा, वो चिकनी मिट्टी लेके इसमें वो लेप कर देंगे तो इसकी पूरी दीवारें इसकी बन जाएगी। तो एक तरह से गांव बसाने की तैयारी हो गई। बसेगा पूरा गांव बसेगा। सवाल उठता है, अब आगे आते हैं जरा राकेश टिकैत से बात करते हुए। लेकिन राकेश टिकैत साहब, 100 दिन हो गए और 22 जनवरी को आखिरी बार सरकार से बातचीत, तो सरकार तो बातचीत अब करने को तैयार नहीं दिख रही है। तो अब आप लोग क्या रास्ता सोच रहे हैं? देखो, हमारे गांव की कहावत है कि गंगा जी के मेले पे अगर कोई आदमी बिछड़ गया और गंगा का मेला बिछड़ गया, तो अगले साल वो आदमी बिछड़ा हुआ आदमी भी जरूर आओगा, और जिसका परिवार का बिछड़ा वो भी आओगा। तो सरकार बिछड़ी सर्दी में, तो सरकार मिलेगी सर्दी में। ये आंदोलन चलेगा सर्दी तक। ये पुरानी कहावत है गांव की, ठीक है। आप करो सर्दी तक, एक बार आपने 2 अक्टूबर तक कहा था, और अभी से अब जो गर्मी का महीना होगा टिकैत साहब, मई, जून, जुलाई, उसमें एक तरह से ये आंदोलन में ऐसे गर्मी में बैठना जब 45 डिग्री तापमान होता है, और वही मौसम होगा, वही वक्त होगा जब गन्ने की कटाई हो रही होगी, गेहूं की कटाई होगी, नई फसल की बुआई होगी। तो ये तो कई तरह की मुश्किलों में फंस गए हैं। क्या होता नहीं, ये इन्हें बुद्धि नहीं है दिल्ली में जो रह रहे नेता, इन्हें ये नहीं पता कि गेहूं का जो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गेहूं जब भी बढ़िया, भूसा जब भी बढ़िया बनता है। ये तो जरूरी है गर्मी होनी। अगर गर्मी नहीं होगी तो पहाड़ पर बर्फ नहीं पिघलेगी, बर्फ नहीं पिघलेगी तो हमारे नदियों में, नहरों में पानी नहीं आएगा, हमारे खेतों की सिंचाई जब भी तो होगी। अगर ये किसान गाँव चले गया तो क्या गाँव में ठंड है? गर्मी तो गाँव में भी है। ये किसान कहीं नहीं जानेगा। इनकी एक का कील जो इन्होंने दिल्ली में गाड़ी है वो काट का जाएगा, इनके जाएगा ही नहीं। आप बर्फ पिघलने की बात कर रहे हो, हालांकि मौसम गर्मी का है, बर्फ पिघलेगी, लेकिन सरकार और आपके बीच जो बर्फ जमी है वो बर्फ कब पिघलेगी और कैसे पिघलेगी? या जो बर्फ जमी है या जाकर सर्दी में पिघलेगी, सर्दी तक जरूर पिघल जाएगी। इस साल के लास्ट तक सरकार आ जाएगी खूड में। अच्छा, ये कैसे कर रहे हो? चलो आप समझाओ जरा इसको, क्योंकि ये बात बार बार तो आप कह रहे हैं, ये कैसे कर रहे हो कि सरकार इस साल के अंत तक आ जाएगी? आ जाएगी लाइन में, हमें पता आ जाएगी। थोड़ा समझाइए ना, ज्यादा नहीं समझा करते, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा फिर। बीच में जैसे आप लोगों ने कहा, बार बार फिर बता रहा हूँ, 100 दिन हो रहे हैं
और इस 100 दिन के मौके पर आज मैं आपको सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, हर बॉर्डर पर कैसे किसान बैठे हैं और उन्होंने गर्मी से बचने के क्या इंतजाम किए और क्या तैयारी, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन जैसे बीच में आप लोगों ने कहा राजनीतिक तौर पर भी कि हम जहां जहां चुनाव होगा वहां भी जाएंगे, किसान मोर्चे की तरफ से एक अपील हुई कि बीजेपी को हराएं जहां चुनाव है वहां, तो ये राजनीतिक दिशा की तरफ भी आंदोलन बढ़ रहा है? नहीं, राजनीतिक दिशा की तरफ कहाँ बढ़ रहा, हम तो वहाँ गाँव में जाएंगे, अपनी बात बताएंगे। वहाँ पे एमएसपी पे उनकी खरीद नहीं हो रही पूरे देश भर में, तो जो समस्या है वो बताएंगे किसानों की, लोग अपने आप समझ जाएंगे। गैस के सिलेंडर का भाव बताएंगे, आज से 7 साल पहले कितना था अब कितना है, भाई भाव घटा या नहीं घटा, बढ़े या कम हुआ, डीजल पे कम हुआ या बढ़ा, गेहूं के रेट कम हुए या ज़्यादा हुए, उसकी खरीद हो रही या नहीं हो रही, तो ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। बताने के लिए अब कहाँ कहाँ जा रहे हो? हम तो पूरे देश में जाएंगे। तो जैसे बीच में आपने कहा था हम बंगाल जाएंगे, बंगाल 13 तारीख में जा रहे हैं, वहाँ मीटिंग है, 3 दिन का प्रोग्राम है, वहाँ पे 12, 13, 14, हम 13 तारीख में 13-14 तक तो शायद 2 या 3 फेज का इलेक्शन गुजर चुका हो। इसी में ही है अभी, अप्रैल ना, तो मार्च के आखिरी, मार्च में ही। अच्छा मार्च में ही जा रहे हैं। और अप्रैल में चले जाए तो बहुत आदमी, ये तो अब बहुत जनता जाने को तैयार हो रही। यहाँ 15 तारीख के आसपास, 15 अप्रैल के आसपास ये गेहूं की कटाई शुरू होगी, ठीक है। इतनी तो ठाली है जनता, जाएंगे वहाँ पे, कह रहे कि हमें भी भेजो। ये एक का गांव लेंगे तो एक का गांव में अपना प्रचार करेंगे, एक का महीना हो जाएगा इलाज। उनको पता तो लेना पड़ेगा ना, उनका भी धान की खरीद हो रही नहीं हो रही, क्या हो रहा नहीं हो रहा, सारी चीजें हैं। लेकिन ये बताओ, एक सेकंड, ये बताइए कि जैसे धान की खरीद का भी मसला हो, चाहे अभी गन्ने की कटाई शुरू हो चुकी, एमएसपी एक बड़ा सवाल है किसान नेताओं के लिए और अभी भी, या किसानों के लिए, मैं तो किसानों के लिए कहूँगा, और मैं भी अभी कई जिलों में घूम कर आया हूँ पश्चिमी यूपी में, जो 1868 का रेट वाला धान है या 1975 का गेहूं है 300-400 कम में बेचते हैं। तो एमएसपी की लड़ाई पर भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है सरकार के मानने का, कानून को वापस लेने को तैयार नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं, 100 दिन पर ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आंदोलन कहीं किसी अंजाम पर पहुंचने से पहले खत्म होने की दिशा में? खत्म कहाँ होगा आंदोलन, ये वैचारिक क्रांति है, खत्म नहीं होगी। आज से शुरुआत हो गया है, कर्नाटक में मंडवा आ गया है, कर्नाटक में एक फसल होती है वो आ गया, वहाँ पे रागी, मंडवा पहाड़ पे होता है रागी, वहाँ पे आ गई, और उसका 3250 रुपये का रेट है सरकारी, और वह करीब 2000 रुपये से कम पे बिक रहा है वहाँ पे। तो आज वे किसान मंडी में लेकर जाएंगे, उससे कम पे कोई खरीद करेगा, वो देंगे नहीं, मंडी को बंद करेंगे। तो आज से एमएसपी खरीद की गारंटी हो, प्रधानमंत्री ने कहा है कि एमएसपी है, थी और रहेगी, तो आज तो उसकी शुरुआत हो जाएगी। 100वें दिन आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये कर्नाटक से हो रहा है? कर्नाटक से होगी, जैसे जैसे बढ़ता रहेगा समय, अभी महाराष्ट्र का आ जाएगा, मध्य प्रदेश का गेहूं आ जाएगा, अभी राजस्थान का गेहूं आ जाएगा, वो गेहूं अपना वहाँ बेचेंगे, उसका नहीं बिकेगा। हरियाणा में हमको कीमत मिलती थी, अब हरियाणा वालों को भी नहीं मिल रही, और हरियाणा में भी धान और गेहूँ बिकता है यहाँ पे, मक्का पे यहाँ पे भी नहीं है, गन्ने का भी रेट कम है। तो ये सारी चीज़ जो है, तो लड़ाई तो शुरू होगी अब। तो एक अहम बात आपने कही जो कर्नाटक का हवाला देकर, और अब 1 महीने बाद शायद गेहूं की कटाई होगी यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन राजस्थान में 20 दिन बाद में शुरू हो जाएगी। चलिए 20 दिन से लेकर 1.5 महीने के बीच राजस्थान यूपी में गेहूं आ जाएगा, गेहूं हो जाएगा। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि गेहूं जिन किसानों का, जैसे यूपी में भी 9% किसानों का गेहूं एमएसपी पर बिकता है, धान में भी वही हाल है, 16-17% है, कुछ ऐसा ही आंकड़ा है, तो क्या यूपी में, जहां यूपी से चूंकि आप आते हैं और सबसे बड़ा सूबा है और यूपी में चुनाव भी है, क्या किसान गेहूं को लेकर कि उनकी एमएसपी मिले, इसको लेकर क्या कर्नाटक की तरह मंडियों के बाहर या ऐसा आंदोलन की कोई ऐसी दिशा हो सकती है? होगी, और नई मंडी खुलगी ना अब तो देश में, वहाँ पक्का बिकेगा। पार्लियामेंट पे नई मंडी खुलगी, वहीं कानून बनते हैं, अंदर ही बैठ के वे कानून बनाते हैं। वहाँ के बड़े व्यापारी हैं जो पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाते हैं, उन्होंने ही बताया कि ये रेट है फसलों का, अगर वहाँ नहीं बिकेगा तो वहाँ तो बिकेगा, किसान अपना लेकर चले। प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि अपना कहीं पे भी बेच लो देश में, वो खुल गया। अब आंदोलन की तो बात रही नहीं, अब तो ट्रैक्टर में किसान गेहूं डाल लगा और अपना दिल्ली लेकर चलेगा, उसको रोकने का कोई है नहीं। वो ये थोड़ा कहेगा मैं आंदोलन में जा रहा, मैं तो अपने गेहूं बेचने जा रहा, पार्लियामेंट पे मंडी है, वहाँ पे बिकेगा मेरा गेहूं। पार्लियामेंट में कोई एपीएमसी मंडी नहीं है, किसानों ने मान ली, किसी पूछ लो, मंडी खुल गई ना नहीं? अच्छा, जहाँ पे व्यापारी बैठ के तय करते हैं वहीं तो मंडी है, या वे बतावे कहाँ है?
कहीं भी बेच सके, प्रधानमंत्री ने तो कहा। और मंडी से बाहर भी खरीद होगी, तो हमने तो मान लिया कि मंडी से बाहर पार्लियामेंट पे खरीद होगी। हम पार्लियामेंट के अंदर थोड़ा कह रहे, उसके गेट पे कह रहे, वो एक जगह का नाम है वहाँ पे। तो लोकतंत्र का मंदिर है संसद, उसको आप मंडी बता रहे कहाँ कह रहे, उसी मंदिर में तो जा रहे, वहीं तो इंसाफ भी लगा हमें। हम कहाँ उसको मना कर रहे, मंदिर नहीं है। तो क्या कर रहे हैं जरा समझाइए। आप कह रहे हैं ट्रैक्टर पर गेहूं चावल धान लेके लोग वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अपना माल देश में कहीं पे भी बेच सके, ये कहा। कहीं पे भी मतलब मंडी नहीं, मंडी से भी, मंडी से बाहर तो उन्होंने कह दिया ना कि प्राइवेट मंडी, कि कोई भी कहीं भी प्राइवेट मंडी पे, प्राइवेट मंडी, तो वो कहीं पे भी बेच सके। अब यहाँ तो कोई उसकी खरीद कर नहीं रहा, तो हमने कहा कि भाई दिल्ली उसको लेकर चलो, अपने ट्रैक्टर में रखो और लेकर चलो। पार्लियामेंट के बाहर एक मंडी खोलेगी वहाँ पे, क्योंकि कानून पार्लियामेंट में बने, तो वहाँ पे लेकर जाएंगे। और कोई भी विभाग उसको रोकता है, भाई उसको पुलिस रोकेगी, तो भाई सरकारी रेट है भारत सरकार का, उस पर तू खरीद ले। कोई इनकम टैक्स वाला रोकता है, तो भाई वो खरीद लेगा उसको। जो विभाग उसको रोकेगा वही खरीद कर ले। अगर वो नहीं जान देते, टेंट लगा के बैठ जाओ। अब एक जो राकेश टिकैत एक बात कर रहे हैं, हालांकि तंज में या आगे क्या होता है पता नहीं, इनके कहने का मकसद क्या है, संसद को ये मंडी कह रहे हैं कि अगर किसानों की फसल नहीं बिकेगी तो वहाँ पहुँचेंगे। ये आंकड़े मैंने पहले भी बताया और ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि उसके बाद इनसे अगला सवाल पूछूंगा कि जब सरकार कहती है या प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, ऐसा लगता है कि देश में जितने किसान हैं उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है। दरअसल ये आंकड़े बार बार पेश किए जा चुके हैं, 100 बार मैं अपने वीडियो में कह चुका हूं कि ऐसी फसल 6% होती है किसानों की जो एमएसपी पर खरीदी जाती है। एक आंकड़ा फिर से रिपीट करता हूँ, उसके बाद अगला सवाल। यूपी सबसे बड़ा राज्य, और यूपी में अगर हम गेहूं की बात करें सबसे बड़ा उत्पादक, और 292 लाख टन गेहूं का उत्पादन बीते 5 सालों में औसतन हर साल हुआ, लेकिन उनमें से सिर्फ 27 लाख टन गेहूं एमएसपी पर बिका, यानी करीब करीब 9%। सबसे बड़े सूबे में 90% किसानों ने फिर जिस कीमत पर गेहूं बेचा, आइडिया है कितने में बिकता है? ये तो फिर वही 1100, 1200, 1400 में बिकता है। और ये वे भी आंकड़े नहीं है ना, जो ये 9% बता रहे, इसमें से 4% ही किसान का खरीदा गया, और वो भी व्यापारी ने खरीदा। व्यापारी ने सस्ते में खरीद कर एमएसपी पे बेचा। ये और वो है। तो ये एमएसपी की हकीकत है। और वैसे ही अगर धान की बात करेंगे तो 2014-15 से लेकर 2019-20 तक ये आंकड़ा है, और ये सरकारी आंकड़ा है कि अगर अभी मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी बंगाल में सबसे अधिक धान होता है, उसके बाद यूपी है, 138 लाख टन धान का उत्पादन हुआ यूपी में, जिसमें से 28 लाख टन यानी करीब करीब 20% धान एमएसपी पर बिकी, 80% धान। फिर ये किस रेट में, ऐसे यूपी में किस रेट में धान बिकता है? धान 800 रुपए से 1000 रुपए में बिकता है। लूट होती है, बिकता थोड़ा है। वो तो लूटा जाता है, पूरा देश को लूट गया, लुटेरे घुस गए देश में, इनको भगाना पड़ेगा जेलियों से। लुटेरे हैं यहाँ कोई आप लोग बता सकते हो कि आप सब लोगों की फसल एमएसपी पर बिकती है? 6% बिकती है भारत में, आप 9% कहाँ ले गए? 26 फसलें हैं हमारी, 6% बिकती किसान की फसल एमएसपी पर। वो सरकारी आंकड़ा औसत है। व्हाट मीनिंग एमएसपी मैं बताता हूँ आपको, करिए इधर मुंह। भाई साहब तो खड़े हैं। एक मिनट अभी जरा इनसे हम बात कर लेते हैं। एक मिनट ये एमएसपी का नाम पर आक्रोश आप देख सकते हैं, और वही बात है कि सरकार की तरफ से ये कहना और इस तरह के नारे बुलंद करना, और उसके बाद किसान का ये गुस्सा, इसका अंदाजा लगाएंगे। 365 दिन खेत में खटता है और उसके बाद उसकी फसल औने पौने में बेचनी पड़ती है, उसका गुस्सा ऐसे ही होता है। और मैं कई वीडियो में आपको दिखा चुका हूं कि कितनी मुश्किल से किसान आते हैं। अब टिकैत साहब वापस आते हैं, एमएसपी की लड़ाई कैसे तेज होगी? अगर सबसे बड़ा मुद्दा, बहुत सारे कृषि विशेषज्ञ भी कहते हैं 3 कानूनों से बड़ा मुद्दा है एमएसपी, लेकिन एमएसपी पर शायद उस तरह से आप अड़ नहीं रहे, आप 3 कानूनों पर ज्यादा बात। नहीं, एमएसपी नंबर 1 पे है। मतलब ये क्या करते हैं, ये उलझा रहे। अगर ये पहले कानून है, पहले एमएसपी है, अब अगर इनसे उज्जल लगे, अगर पहले 1 का नोट पहले है, क्योंकि गिनती 1 से शुरू हो, या 100 का नोट बड़ा है, तो जब तो 100 का नोट बड़ा लगेगा इन्हें। और अगर इस पे एमएसपी पे बात करें तो कह रहे जी एमएसपी को आप बाद में कह रहे, जोन सी बाद में कही जाती है वही तो बड़ी होती है। तो ये लगता है कि अगर मान लीजिए जैसे 2 विकल्प थे कि 3 कानूनों की वापसी पर भी बात कर रहे हैं, एमएसपी को कानूनी जामा दो, इस पर भी बात कर रहे हैं, अगर पहले दिन से अड़ते कि एमएसपी को कानून बनाओ,
तो शायद रास्ता निकलता। ना ना, बहुत बेढब सरकार है, व्यापारियों की सरकार है। व्यापारियों को, कंपनियों को फायदा कैसे देंगे, तो उसका लाभ तो देना ना। पिछले 50-60 साल से लूट रहे हैं किसानों को, और बहुत किसान उसको ये पता है कि सरकारी रेट उनका क्या है वो भी नहीं पता। मैं राजस्थान में गया, वहाँ पे किसान बाजरा रो भर कर लेकर जा लग रहे मंडी में। मगर भाई रेट क्या लगे जी, इसका 1200-1300 रुपये मिल जाएगा, गेहूँ का 1400 रुपये मिल जाएगा। तो ये तो बड़ी लड़ाई है, एक एमएसपी की एक बड़ी लड़ाई है। इसके बाद में स्वामीनाथन कमेटी वाली बात आएगी, फिर बाजार भाव पर लड़ाई आएगी। तो ये तो लड़ाई की शुरुआत है। अब देश को आज़ादी की लड़ाई में 90 वर्ष लगे, अभी तो किसान की लड़ाई तो शुरू हुई है। अभी तो 100 दिन हो गए इस लड़ाई के। अब यहाँ से ये लड़ाई आगे कैसे जाएगी? अभी आप लोग पंचायतों में जाने लगे हैं, अलग अलग जगह 50 से ज़्यादा पंचायतें शायद हो चुकी है। अब आगे क्या होगा? आगे पूरे देश में जाएंगे, पंचायत करेंगे, लड़ाई लंबी चलेगी। 100 दिन की तो फसल भी कुछ नहीं होती, कच्ची फसल हो 100 दिन की तो। एक फसल का आंदोलन भी तो अभी तो ये भाई, अभी तो गेहूं वो खाए, गेहूं कटे भी थी, तो एक फसल का आंदोलन है, 3-3 फसल ले ले हम। इनका बगैर इलाज करे यहाँ से जाएंगे नहीं किसान दिल्ली से। एक सेकंड। पहले जैसे आप लोग राजनेताओं से थोड़ी दूरी बना रहे थे, अब थोड़ी निकटता ऐसा लग रहा है। नेता लोग भी पंचायतें करने लगे, आरएलडी भी पंचायत कर रही है, प्रियंका गांधी भी पंचायत कर रही है, बहुत लोग आपको समर्थन भी दे रहे हैं। वो आप लोगों जो के जरिए जो किसान आंदोलन को नेतृत्व दिया गया या किसानों के आक्रोश को आंदोलन में बदला, उसका फायदा लेने की कोशिश भी कर। और ले लेने तो फायदा, और ले लेने तो फायदा। अरे किसान का नाम लेकर पंचायत करेंगे, लोगों किसान का लगाएंगे, किसान का नाम लिखेंगे, जब पंचायत करेंगे करने दो। इन्हें वोट चाहिए, उसमें से ढूंढ लो, जहाँ जहाँ आएगा मुंह में चले जाए, हम क्या मने कर रहे हैं। अब बताइए, फिर से सवाल चूंकि रिपीट होता है कि लगभग 1.5 महीने हो गए सरकार से बातचीत नहीं हो रही है, और ऐसे किसान बैठे हैं, गर्मी है, मुश्किल है। हालांकि कोई एक अच्छी चीज़ ये है इस आंदोलन के पक्ष में, अगर देखें कि आप कहीं भी जाकर किसी भी किसान से बात करिए, एक भी किसान ये नहीं कहेगा कि बहुत परेशान होकर हमारे 100 दिन बीते या 90 दिन बीते या 3 महीने बीते, अब आगे कैसे वक्त गुजारेंगे, ये कहने वाला कोई किसान नहीं है। तो किसानों की इस ताकत का इस्तेमाल एक आंदोलन के तौर पर तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल अभी भी बीजेपी के लोग कहते हैं कि अगर 100 दिन बाद भी या 3 महीने बाद भी इस आंदोलन का जो विस्तार होना चाहिए वो उस तरह से नहीं दिखता है। तो अपनी पार्टी का कर लो विस्तार, चले जाओ गाँव में। भाई किसान का विस्तार नहीं हुआ तो अपना कर लो विस्तार। इनके दिन हैं, जितने दिन है इनके घटन लग रहे हैं, हमारा कोई दिन नहीं घट रहा। हमारे तो बढ़न लग रहे हैं, हमारे आंदोलन के दिन बढ़ेंगे, इनके दिन घटेंगे। कर लो विस्तार। जो भी ये बात कहेगा कि किसानों का विस्तार नहीं हो रहा, हमारा तो विस्तार हो रहा, हमारे तो दिन बढ़ रहे हैं, इनके जरूर दिन घटेंगे। वो तो आपके इलाके के मुजफ्फरनगर के जो सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, संजीव बालियान, और आप ही के खाप के भी हैं, संजीव बालियान भी कह रहे हैं कि कुछ लोग कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं है, मुजफ्फरनगर या सारी जनता इस कृषि कानून के पक्ष में, वो तो फायदे गिना समझा रहे हैं सब जगह। ऐसा है ना, ये 24 लोग को सारा बता देंगे, ये 2024 तक ये सब बता देंगे बैठे हुए यहाँ। ये इनका टेम्परेचर 170 डिग्री से तो शुरू होता है किसान का, ये सब बता देंगे। इन्हें जान तो काम में 170 डिग्री में तो उबल के फट जाएगा। नहीं 170 ही रहे, स्टार्ट हो इनसे तो इनका ये 120 से 125 पर जाती है डॉक्टर का जा, यहाँ तो किसान का 170 से तो शुरू होता है। यूपी में चुनाव है 2022 में, एक साल जब भी तो 1 साल में कर देंगे समझौता, इसी साल कर देंगे समझौता। कौन कर देगा समझौता? सरकार। तो आपको लगता है कि यूपी चुनाव के पहले कोई समझौता हो जाएगा? हो जाएगा ना, इस साल में हो जाएगा, बहुत का ढंग बैठ जाएगा इस साल में। चलिए अब ये देखते हैं। अब एक सवाल, चूंकि गर्मी है, पसीना मुझे भी चल रहा है, आपको हालांकि पसीना कम है। अब पता है आप लोग खेत वाले हैं, हम लोग थोड़ा एयर कंडीशन वाले हैं, बाहर निकल रहे हैं, मैं खुद मानता हूँ। लेकिन अब यहाँ से अगले 2 महीने 3 महीने जो बहुत दुरूह है किसानों के लिए, गर्मी का मौसम, अप्रैल मई जून जुलाई, उसके लिए किसान यहाँ बीमार ना हो, गर्मी में कैसे ना, उसके लिए किसान नेता, किसान मोर्चा क्या तैयारी कर रहा है? सूती कपड़ा पहनो, उसमें पसीना होगा तो एसी का काम करता है।
ये तो किसानों को ही तो पता है ना। सूती कपड़ा जो खद्दी का मोटा कपड़ा है वो जितना पहनोगे उसमें पसीना आएगा, तो कूलर का काम करें, बिल्कुल शरीर को टेम्परेचर ठीक रखें। ये तो सारे हुनर सीखेंगे यहाँ पे, जो नहीं, जिस पर नहीं आता उसे बताओगे, सिखाओगे सारी चीज़। गर्मी में कैसे रहना है, सर्दी में कैसे रहना, बरसात में कैसे रहना, ये तो खेत में रहता है ना। हाँ, ये आंदोलन भी चलेगा, ये खेत भी कटेंगे और सरकार से बातचीत भी, हमारा सिंगू बॉर्डर ऑफिस है, हमारी कमेटी यहाँ की है, वही सरकार से बातचीत भी करेगी। लेकिन सरकार नहीं कर रही है ना। कर लेंगे, एक आध सरकार महीने ने, में कर लेंगे। आखिरी सवाल है कि सरकार ने अगर कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम एक कॉल की दूरी पर हैं, बशर्ते कि आप उस प्रस्ताव को मान लो, आप कॉल करो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। प्रेशर में किसान नहीं करेगा, प्रेशर में किसान दबाव में फैसला करेगा ही नहीं। बीच का कोई रास्ता ना नहीं। ना, कोई रास्ता नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं, आर पार का है, मतलब का बीच का नहीं। अब का तो पर्चे या तो फटेंगे या जुड़ेंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं। किसके पर्चे पर? पर्चे किसी के ही फटो, हम तो हिसाब किताब पूर्ण कर जाएंगे, वो छोड़ना ही नहीं अब का। चलिए, तो ये है राकेश टिकैत। और आपको बता दूं कि राकेश टिकैत वैसे गाजीपुर बॉर्डर पर होते हैं ज़्यादातर, लेकिन हाल के दिनों में 28 तारीख के बाद से पंचायतें हो रही है, अलग अलग राज्यों में पंचायतों में जा रहे हैं। और अभी हम सिंघू बॉर्डर पर हैं, और जहां अभी हैं, दरअसल ये कुंडली पीछे केएमपी हाईवे है, और यहां से 11 किलोमीटर आगे स्टेज है सिंघू बॉर्डर का। 11 किलोमीटर तक किसानों की कतार है, ट्रैक्टर, ट्रॉली और ऐसे तंबू में। और अब मड़ई झोपड़ी भी लगने लगी है गर्मी से बचने के लिए। तो जिन्हें लगता है कि किसान चले गए, बॉर्डर खाली हो गया, वो एक बार आकर सिंघू बॉर्डर देखें, टिकरी बॉर्डर देखें, तो अंदाजा लगेगा कि कितने किसान आज भी इस मौसम में। आप में से कोई ऐसा है कि परेशान हो रहा है, अब जाना चाहता है, 100 दिन हो गया? खुश हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं। आप कहाँ से हो? हम यहीं से हैं, हरियाणा से। ऐसा है जी, मेरी माँ ये कहती भाई मांस नाटेगी उखड़ेगी, वो नहीं बोली भाई मांस ने भी आड़े लेकर आ जूंगे, कटोनी बलोनी ओड़े दे लांगे, मांस भी दूध दिया जाओ। समझ में नहीं आया मुझे। भैंस अतड़ है, वह कह रही कि यहीं आ जाऊं भैंस को भी लेके, और दूध बोलोने भी यहीं ले आऊं। कि मत काम से यहीं किसानों को पिलाएंगे। तो भैंस भी यहीं ले आऊंगे अपनी, वो घर का काम भी चल जाएगा, रुकना तो और क्या करना है। तो ये किसान है यहाँ के। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ, और उसके बाद एक इंटरव्यू आपका भी। चलिए, छोटी सी बात, आप 30 सेकंड कह दीजिए। इंटरव्यू तो अब इनका अभी किया, तो आप साथ में 30 सेकंड बोलिए, 40 सेकंड में, कि मोदी जी को क्या कहेंगे आप? यहाँ मोदी जी को मैं ये कहूँगा जी, कृपया करके हमारे 3 कानून, काले कानून वापिस लीजिए, हमारे MSP का कानून बना दीजिए, हम उसका धन्यवाद करेंगे। तो 30 सेकंड में इन्होंने बात कह दी। एक एक किसान 3 कानूनों को वापस लीजिए, MSP को कानून बनाइए। उनके जहन में ये बात इतनी उतरी हुई है, इतने गहरे बैठी हुई है कि इससे हिलने को नहीं तैयार है ना। तो आप लोगों को अंदाजा था टिकैत साहब, ये 100 दिन पहले, कि ऐसा आंदोलन हो जाएगा? जब पंजाब में शुरू हुआ, जब अध्यादेश को बिल की शक्ल दी गई थी, 20 सितंबर तारीख मुझे याद है, तो छिटपुट पंजाब में आंदोलन हो रहे थे रेलवे पटरी पर। आपको अंदाजा था कि ऐसे होगा? मैं सरकारों से तो उम्मीद थी कि जब भी सरकारों के खिलाफ कोई होता है तो सरकार बातचीत करती है और लिबरल रहती है, लेकिन व्यापारी सरकार को चलाएंगे ये पहली बार हम देख रहे हैं। और किसी पार्टी की सरकार थोड़ा है ये तो पहले से ही कहते थे मोदी सरकार, इसका मतलब बीजेपी की सरकार तो ही नहीं। इसने तो सारे बीजेपी वाले भी लपेट दिए, जो कुछ थे वे भी खुंटा बांध दिए। अगर वे थोड़ा सा कुछ बोल रहे अडवाणी और ये जोशी वोशी, तो एक बेटा, गाँव में कहावत है कि जो ज्यादा मरखना एक बेटा और दे दो, बस नीचे झुका दिया। इन्होंने तो अपने ही बांध दिए सारे के सारे, तो है ही नहीं कोई। व्यापारी है, इन व्यापारी को भगाना पड़ेगा। देश बचाना है तो व्यापारी को देश से जाना होगा। बीजेपी के नेता कुछ लोग कहते हैं, और ट्रोल्स और समर्थक, कि ये किसान नेता इसलिए भी आंदोलन खत्म नहीं होने देना चाह रहे हैं कि जैसे आंदोलन खत्म होगा तो सबके खिलाफ इतने मामले हैं, सबकी गिरफ्तारी हो सकती है, सब पे राजद्रोह और UAPA और ऐसी धाराएं लगी है, तो इसलिए चाहते हैं आंदोलन चलता रहे, सब बचे रहे। ना ना, ऐसा थोड़ा, सारे तैयार चलेंगे जेल में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, धाराओं से कोई अच्छा आंदोलन भी करेंगे और धारा भी ना लगे, ये कैसा हो जाएगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राकेश टिकैत, और मैं हूं अभी सिंघू बॉर्डर पर, और अब मैं आपको देर शाम तक सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, हर जगह किसान कैसे बैठे हैं वो तस्वीरें दिखाऊंगा। और ये देखिए,
उनके आसपास किसानों की भीड़ यहाँ जुट गई है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।